अब हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में लेकर चलेंगे, जहां आज पहलवानों के साथ साथ किसान भी आ गए। आपने जय जवान जय किसान का नारा तो सुना ही होगा, और वहां अगर जो ये कॉम्बिनेशन है पहलवानों और किसानों का, असल में वहां जय किसान जय पहलवान का नारा गूंजना चाहिए था आज, लेकिन इस नारे के गूंजने की बजाय आज वहां एक और नारा गूंज रहा था, और वो था मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और इस नारे के साथ खिलाड़ियों का यह मंच पूरी तरह से एक राजनीतिक मंच बन गया, जिसमें मोदी का विरोध करने वाले लोग अब अपने अलग अलग दांव पेच खेल रहे हैं। अब ये दंगल इन पहलवानों का नहीं रहा, इसे किसी ने टेक ओवर कर लिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां आज पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने किसान आ गए, और किसान संगठनों के जो नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। और इस दौरान इन लोगों ने यह भी कहा कि अब यह आंदोलन इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा, अब यह आंदोलन किसान आंदोलन की तरह ही लंबा चलेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब आप देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये असल में विरोध प्रदर्शन जो था, धरना जो था, ये तो खिलाड़ियों का था, लेकिन अब यहां कुछ और लोग ही आ गए हैं। आप भी देखिए। तो वहां दिल्ली पुलिस ने काफी बैरिकेड्स लगाए हुए थे, क्योंकि वहां लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी। अब आप यहां पर देखें, इन लोगों ने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा, उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया, और फिर उन बैरिकेड्स पर पैर रखकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां अगर आप समझने की कोशिश करें, ये बैरिकेड्स किस चीज के सूचक हैं? ये बैरिकेड्स पुलिस के सूचक हैं, ये बैरिकेड्स सरकार के सूचक हैं, ये बैरिकेड्स कानून व्यवस्था के सूचक हैं। और ये लोग इन बैरिकेड्स को अपने पैरों में कुचलकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह किसान आंदोलन के दौरान हमने हर कानून तोड़ा, हमने कानून को अपने पैरों के नीचे लाकर रख दिया, वैसे ही हम इस बार भी करने वाले हैं। कानून का अपमान कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं। पिछले महीने की 23 तारीख को जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, तब इसमें मुख्य रूप से 3 बड़े पहलवान शामिल थे, और ये पहलवान थे बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। इन तीनों का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि तीनों ने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, देश का नाम रोशन किया है। हमारा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब ये खिलाड़ी हमारे लिए मेडल लेकर आए थे, इसलिए हमें इनका सम्मान तो करना ही चाहिए। और जब ये सिर्फ 3 लोग वहां पर थे, तो उस आंदोलन की उस समय 2 प्रमुख मांगें थी। पहली मांग थी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर करे, और दूसरा वो अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दें। ये 2 मांग थी। लेकिन अब इस आंदोलन की ये मांगें और इसकी रूपरेखा काफी हद तक बदल चुकी है, और जिस आंदोलन में पहले जय पहलवान के नारे सुनाई देते थे, अब उसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अब इस आंदोलन में 12 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां, उनके नेता, प्रोफेशनल आंदोलनजीवी, अलग अलग किसान संगठन और हरियाणा की खाप पंचायतों के लोग भी शामिल हो गए हैं। और अब इस आंदोलन की मांग सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह की एफआईआर और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब खिलाड़ियों का यह मंच मोदी विरोधी ताकतों का एक मंच बन गया है। इसलिए अब अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार भी हो जाए, आज अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा भी हो जाए, तो हमें नहीं लगता कि अब यह आंदोलन बंद होने वाला है, ये लोग वापस जाने वाले हैं। अब नहीं जाएंगे। इस प्रदर्शन को लेकर पहलवानों द्वारा 31 लोगों की कमेटी बनाई गई है, और अब यही कमेटी इस आंदोलन से जुड़े सारे फैसले लेगी। और इसका कहना है कि अब यह आंदोलन वैसे ही चलेगा जैसा हरियाणा की खाप पंचायतें और किसान संगठन कहेंगे। यानी इन प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के लिए खाप पंचायतों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, उस कमेटी से भी ऊपर है जो जांच कर रही है, पुलिस से ऊपर है, कानून से ऊपर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये मोदी के खिलाफ चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह से अब ये मोदी पर शिफ्ट हो गया है। देखिए कितनी चालाकी से। आज अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, हो सकता है बहुत लोगों को बात हमारी बुरी लगेगी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए इसको। यह आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और अब यह आंदोलन कहां है? अब यह मोदी के खिलाफ है।
पहले बृजभूषण शरण सिंह हाय हाय के नारे लगते थे, उनकी गिरफ्तारी हो, उनका इस्तीफा हो। अब इसमें मोदी हाय हाय, मोदी मुर्दाबाद और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। तो शिफ्ट को आप देखिए, राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि 11 मई से 18 मई के बीच देश के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर बृजभूषण शरण सिंह के अलावा मोदी सरकार का भी पुतला फूंका जाएगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि अब यह आंदोलन मोदी विरोध की तरफ मुड़ चुका है। अब राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि जैसे 1 साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को झुका दिया था, मोदी को झुका दिया था और खुद प्रधानमंत्री मोदी को कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी, वैसा ही इस आंदोलन में भी होगा और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होकर ही रहेगी। लेकिन सोचिए, अगर पुलिस ने अपनी जांच में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी, सोचिए अगर उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले, उन पर कोई आरोप साबित ना हुआ, तो क्या तब ये खिलाड़ी और एक किसान नेता इस देश की पुलिस पर और इस देश के कानून और अदालतों पर विश्वास करेंगे? तब क्या वापस चले जाएंगे? तब क्या ये मान लेंगे कि इनके आरोप साबित नहीं हो पाए? हमें पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा और मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि भाई जो भारत की बेटियां हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं बैठे हैं, उनके साथ न्याय हो। आप इसको अपने संज्ञान में लेके जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एशियन गेम्स और वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाई आए हुए हैं, तो टूर्नामेंट भी है और देश का नुकसान हो रहा है। और इसके मैं यही अपील है कि भाई जल्दी से जल्दी खिलाड़ियों के साथ, भारतीय बेटियों के साथ न्याय हो। हम बजरंग बली को मानते हैं, हम उनके भगत रहे हैं, हम पहलवान हैं और हर तरीके के भगवान में हमारा विश्वास है। अभी कौन किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, हम सपोर्ट कर ले रेसलिंग को, और जो रेसलिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लड़कियों का दर्द समझते हैं, वो लोग हमारे साथ में हैं। ये खिलाड़ी तो दिल के साफ ही हैं, इन्होंने देश के लिए किया भी बहुत कुछ है और अगर आप इनसे बात करेंगे तो इन्हें मोदी से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां ये सारी बातें कर रहे हैं, इन्हें इस बात का भी जवाब देना ही पड़ेगा कि इनके इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बातें भी हो रही है और या तो ये ऐसी ताकतों को अपने मंच से अलग कर दें और अगर इनके मंच का ऐसे ही राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा तो फिर ये जो पूरी मुहिम है, ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है, ये किसान आंदोलन के रास्ते पर चला जाएगा। आपको याद होगा किसान आंदोलन भी 1 साल से ज्यादा समय तक चला था और इस आंदोलन में जिन महिलाओं ने लंगर चलाया था, वो महिलाएं अब जंतर मंतर पहुंचने के लिए हरियाणा और पंजाब से निकल चुकी हैं और अब जंतर मंतर पर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। अब यहां पर बड़े बड़े टेंट्स लग जाएंगे, यहीं पर किचन बन जाएगी, खाना पीना होगा, बिस्तर लग जाएंगे और हजारों की संख्या में लोग अब यहीं पर रहने लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि किसान आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, उससे इन सब लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और अब इसलिए राकेश टिकैत जैसे लोगों को लगता है कि जैसे उन्होंने पिछली बार किया था, इस बार भी ये मोदी सरकार को झुका देंगे। इस मंच को अगर खिलाड़ियों का ही मंच रहने दिया जाता तो देश में खिलाड़ियों की विश्वसनीयता बनी रहती, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने के नाम पर इन्हें अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर लिया। इन खिलाड़ियों को तो पता ही नहीं चला, ये खिलाड़ी तो खेलना जानते हैं, ये खिलाड़ी तो कुश्ती लड़ना जानते हैं, तो प्रोफेशनल है, ये राजनीति के दांवपेच नहीं समझते, ये कुश्ती के दांवपेच समझते हैं। लेकिन नेता राजनीति के दांवपेचों में इन्हें कैसे एक ही मिनट में चित कर देते हैं, ये बात समझ ही नहीं पाए और इसलिए इस राजनीति के दंगल में बड़े बड़े नेताओं ने इन पहलवानों को एक ही झटके में चित कर दिया और इसे मोदी विरोध का एक मंच बना दिया और पहलवानों को पता ही नहीं चला। और हमें लगता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी किनारे लगाकर ऐसे राजनीतिक आंदोलन जीवियों ने इन खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और अब यह विरोध प्रदर्शन खिलाड़ियों के हाथों से निकलकर दूसरी राजनीतिक ताकतों के हाथों में चला गया है।